I shall try to make you understand about like term and unlike term. What is like term and what is unlike term? So first of all, see what is like term. When literal numbers are similar in every term are called like term. एग्जाम्पल दैट जब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हर टर्म में लिटरल नंबर जब सेम होता है तो वो लाइक टर्म कहलाता है। जैसे आप लिखिए 5a² 7a², 3a², 5a², या दूसरे तरीके से लिखें 4x² + y, 3x² + y. So here there is one term, only one term. It is called monomial, and in every term there is literal number a². ये a² जो है सभी में लिटरल नंबर है, एंड दिस इज द कांस्टेंट या कोफिशिएंट इसको कहते हैं। तो नो नीड टू बी इक्वल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को इक्वल होने की कोई जरूरत नहीं है। इट में भी डिफरेंट, अलग अलग हो सकता है, बट लिटरल नंबर शुड बी सेम। लिटरल नंबर सेम होना चाहिए हर जगह। इन दिस इफ I ask you what is the literal number, what is the like term, तो 4x² and 3x² is called like term, and this y and this y is called like term. तो like terms अब जब भी ऐड करना होगा तो like term को एक साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इस like term को एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। What is unlike? Unlike क्या होता है टर्म? तो unlike टर्म में you can say there is when literal numbers are not similar. लिटरल नंबर सिमिलर नहीं होते हैं इन एवरी टर्म और कॉल्ड अनलाइक टर्म। इसको हम अनलाइक टर्म कहते हैं। जैसे लिखा जाए 4a + 5b, 3a + 7b, 2a - 3c. So in every condition here you can see कि in one there is a literal number a, and in second there is b. Here also a and b, a and c. So this type of expression is called unlike term. In first, when I told you by giving example, जिसमें एग्जाम्पल मैंने दिया था 4x² + y और 3x² + y, अगर उसको ऐड करने की बात मैंने कहा था उसमें कि ये कैसे लाइक टर्म को ऐड करेंगे, तो ये लाइक टर्म था और ये लाइक टर्म था, तो लाइक टर्म के साथ ही ऐड होगा। पिछले वाले लाइक टर्म वाले क्वेश्चन में जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया था। अब अनलाइक टर्म में मैंने बता दिया कि अनलाइक टर्म कैसे हैं। तो जब एक्सप्रेशन में सारे नंबर्स डिफरेंट होंगे उसके, तो उसको हम कहते हैं अनलाइक टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं 7a
5b 3c 9d, इस तरह से डी स्क्वायर भी हो सकता है, बी स्क्वायर भी हो सकता है। तो इन एवरी कंडीशन देयर इज द लिटरल नंबर्स आर डिफरेंट, सो वी कैन से इट अनलाइक टर्म। अब क्वेश्चंस अराइज, व्हाट इज मोनोमियल? मोनोमियल का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ वन टर्म। एक्सप्रेशन ऑफ वन टर्म जब होता है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल इसको हम कहते हैं हिंदी में एक पदीय। विच हैज ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। विच हैज ओनली वन टर्म, एग्जाम्पल दैट 5x, 7y, 3a, 5cd, इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं तो इसको हम मोनोमियल कहते हैं। अब सेकेंड आता है बायनोमियल। व्हाट इज बायनोमियल? तो बायनोमियल का मतलब होता है द्विपद, द्विपदीय, जिसमें दो पद हो। ठीक है, टू टर्म्स हैं, एक्सप्रेशन ऑफ टू टर्म्स। जब एक्सप्रेशन टू टर्म्स का होगा तो यू कैन से 3a plus 5c, here is two terms, 3a is the first term and 5c is the second term. 2y plus 3z, here is also two terms, 7a plus 9m, here is also two terms. So we can say it binomial. And third is trinomial. त्रिनोमियल, जिसको हम कहते हैं त्रिपद, यानी जिसमें तीन पद हो। मोर देन टू, एक्सप्रेशन ऑफ थ्री टर्म्स। जब एक्सप्रेशन ऑफ थ्री टर्म्स होते हैं 5a plus 3c plus 9d, जब इस तरह के 1/2y plus 5c plus 2d, जब इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं तो हम इसको कहते हैं ट्रिनोमियल। क्या कहते हैं? ट्रिनोमियल। और लास्ट आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। बहुपद, एन एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन टू टर्म्स, जिसमें दो से अधिक हो, तीन से अधिक टर्म्स होते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया जाए 7x² plus 7x³ plus 5y plus 3d plus 5y² plus 3d plus 9, जब इस तरह से होते हैं मोर देन थ्री टर्म्स जब आ जाते हैं, 3 या 3 से अधिक टर्म्स होते हैं, तो वी कैन से इट पॉलिनोमियल। इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें भी कंडीशन है, व्हेन वी कैन नॉट से पॉलिनोमियल्स। अब जैसे इसमें पॉलिनोमियल्स में एक दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए, 1/2x और 4 plus 3/5y³ plus 4/3 z² plus 9, इस तरह से। तो यू कैन सी हियर कि दिस पॉलिनोमियल्स हैज द फ्रैक्शंस नंबर्स एज अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के नंबर में फ्रैक्शन है इसके, तो इस कंडीशन में हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बट व्हेन वी कांट से पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स कब नहीं बन सकता है, कब नहीं हो सकता है, कैसे हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है? तो आई कैन से विथ एग्जांपल, व्हेन यू कैन राइट 5/x², 3/5
z plus y square by d minus m by n। मेरे कहने का तात्पर्य बेटा, जब डिनोमिनेटर में लिटरल नंबर आ जाएंगे, ये लिटरल नंबर जब आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, ऑन दैट कंडीशन वी नेवर कांट, दैट इज नॉट अ पोलिनोमियल। these are not a polynomial। ये पोलिनोमियल नहीं है। जब डिनोमिनेटर में उसके लिटरल नंबर होंगे तो उस कंडीशन में हम इसको पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे टुडे आई taught you like term, unlike term, monomial, binomial, trinomial, polynomial, and in which condition it is not a polynomial. I also make you understand by with example के साथ बताया। and I want to tell you कि by reading every process 2 days के अंदर जो भी मैंने प्रोसेस आपको बताया है, जो भी एग्जाम्पल के साथ चीज़ें आपको टॉट किया है, पढ़ाया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एग्जाम्पल एंड दैट डेफिनेशन यू शुड ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 6A। सो टुडे आई वांट टू से दैट यू विल सॉल्व एक्सरसाइज 6A। whatever questions you can solve yourself, because tomorrow and day after tomorrow 2 days will be the lockdown on the guideline of the government. So try to solve these questions. Again I shall meet you on Monday, and whatever things is going to be taught by any teachers, किसी भी टीचर्स के द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, you have to make the notebook। आपको नोटबुक बनाना पड़ेगा and try to solve, try to write down every subject in your copy, because when the school will be open it will be very very late, बहुत देर हो चुकी होगी। so whatever things we are teaching nowadays, that things will be not repeated on that time। we will try to teach you the rest part of the left part of the syllabus that time। so it is my best suggestion to you, please try to do whatever things we are teaching you nowadays, and note down in your copy and try to learn it properly, try to understand it properly। thank you।